नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरीना सेंट्रल पर। कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं हम FSL करनाल की। और बच्चे के लगातार क्वेरीज आती हैं कि आंसर की क्यों नहीं आ रही है। मैंने कल भी बताया था भाई, आंसर की ना आने के दो ही कारण है। एक तो कोर्ट केस, ठीक है, और उसके अलावा होता है कि भाई ये अपने मन मर्जी कर रहे हैं। मन मर्जी क्यों कर रहे हैं? अब इसमें क्या मन मर्जी भ्रष्टाचार है या क्या चीज़ है, वो तो आप समझ सकते हो कि किस चीज़ की मन मर्जी होती है। स्टेट का एग्ज़ाम होता है, जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है शाम को आंसर की आ जाती है। तो इन दो कारणों के अलावा कोई कारण नहीं है, कोर्ट केस और भ्रष्टाचार, ठीक है। इसके अलावा 1% भी कोई कारण नहीं है कि आंसर की ना आए, ठीक है। अब अपना अपना कारण समझ लो। पॉजिटिव कारण समझना है तो कोर्ट केस समझ लो, किसी को नेगेटिव कारण समझना है तो भ्रष्टाचार समझ लो। वो आपकी मर्जी है, आप पॉजिटिव कारण समझना चाहते हो, नेगेटिव समझना चाहते हो। अब बात करते हैं भाई, आज की जो कट ऑफ वीडियो है वो हम बनाएंगे। 6 पोस्ट हैं आपकी। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंस SOC। SOC का मतलब होता है सीन ऑफ क्राइम, ठीक है। 2 जनरल की पोस्ट है, एक SC की है, एक BCA की, एक EWS की, एक ESM जनरल की है। और 18 से 42 एज है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी? सेकंड डिवीजन में MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिस्टिक, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रो जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से MSc होनी चाहिए। साथ में 1 साल का रिसर्च और एनालिटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास अबव मेंशन सब्जेक्ट में, ठीक है भाई। अब इसमें जो एक्सपीरियंस है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब MDU यूनिवर्सिटी ने, MDU का बोर्ड बैठा था, MDU यूनिवर्सिटी ने नहीं माना, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटियों ने अगर साइन किए हैं परफॉर्मा पे तो MDU वाले, उनका MDU के जो स्टूडेंट है वो फिर केस कर देंगे या वो वैसे ही वहाँ पे मनाही करवा देंगे। क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है MDU और वहाँ पर 15 डिपार्टमेंट है, जब उन डिपार्टमेंट ने मना कर दिया साइन करने से, क्योंकि PF कटता है, PF स्कॉलरशिप JRF में तो कटता नहीं है या PhD में तो कटता नहीं है। तो इस वजह से जो रीजन आया है MDU से निकल के, अब MDU ने साइन नहीं किए। बाकी यूनिवर्सिटी ने अगर साइन किए हैं तो वो अपने उनके बिहाफ पे किए हैं, वो तो DV में पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी जितनी मेरे पास है वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं आपकी इसकी कट ऑफ क्या रहेगी एक्सपेक्टेड। अब इनमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो एक्सपीरियंस की कट ऑफ थोड़ी ही आपकी ज़्यादा ही जानी है। देखिए, एग्जाम दिया था 750 से 850 बच्चों ने, और टोटल कैपेसिटी थी 1200 तो 1300। 4 सेंटर से एक सेंटर में 300 की कैपेसिटी थी। और मैंने 100 बच्चे ज़्यादा ही लिए, यानी एक सेंटर ज़्यादा ही माना है तो 5 सेंटर मान सकते हो। अब DV में यहाँ पर 6 सीट है, 5 गुना के हिसाब से 30 और 20 गुना के हिसाब से आपके 120 बच्चे बुला सकते हैं। जनरल का जो बच्चा 2 सीट है, तो जनरल का जो बच्चा है, अगर आपका 64+ नंबर हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें फिजिक्स मैथ वगैरह ये भी एलिजिबल है, तो अगर 64+ हैं आपके, तो आप अपने आप को सेफ मानिए नौकरी के लिए। 100 में से है ये, फाइनल बता रहा हूँ मैं। उसके बाद SC का जो 60 या 60 से ऊपर है वो अपने आप को सेफ माने। BCA का आपका 61 नंबर या 61 से ऊपर है वो अपने आप को सेफ माने, ठीक है। उसके बाद आपका EWS का 62 नंबर या 62 से ऊपर जो है वो अपने आप को सेफ माने। ESM जनरल का जो बच्चा है 57 या 57 से ऊपर वाला अपने आप को 100% सेफ माने नौकरी के लिए। ESM का ऐसा है कि ESM में अगर आपका ESM को में अगर एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो ESM की पोस्ट खाली भी जा सकती है, ठीक है। अगर ESM का बंदा, अगर आपका एक्सपीरियंस वाला है लेकिन उसके नंबर कम है, उसके 30 नंबर है, तो 30 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर ESM वाला थोड़ा एक्सेप्शनल है इस पोस्ट के हिसाब से या इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।